बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में 4 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपकी भी अगर मार्केट एसोसिएशन को लिमिटेड कुछ मुद्दों के ऊपर पावर दे दी जाए ताकि आपको किसी के पास आना ना पड़े, आप अपने लेवल पे कम से कम सफाई है, सड़क है, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे करा सको, और आपको अगर कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे दी जाएं हर मार्केट को, तो उसमें आपको किसी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना पार्षद का मुंह देखना पड़ेगा, ना एमएलए का मुंह देखना। ये मेरे सारे एमएलए मारेंगे मेरे को। तो कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो अपनी पावर छोड़ना चाहे, सारी सरकारें पावर खींचना चाहती है। हमारी अकेली सरकार है जो पहली बार कह रही है कि हम अपने हाथ काट के आपको दे देंगे, आप अपने आप अपना काम करो, हम आपके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटिफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी, और इन्होंने एनओसी इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं, नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था। भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी उसमें। कई सारी चीजें आ गई, अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की। दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है और जेएनयू परिसर में स्थित कई इमारतों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। जेएनयू परिसर को ब्राह्मण विरोधी नारों से विरूपित किए जाने की घटना पर जेएनयू प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। जेएनयू के कुलपति ने एसआईएस यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा दीवारों पर
और संकाय कक्षों को विकृत करने की घटना को गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारा लिखा गया है और विद्यार्थियों ने यह दावा किया है कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारों के साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वितीय की इमारत में तोड़फोड़ भी की गई है। हालांकि जेएनयू के वीसी ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा वाइस चांसलर का कहना है। और जेएनयू में एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे जिस तरह से लिखे गए थे, ऐसे में वाइस चांसलर ने जांच के आदेश दिए हैं और असामाजिक तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो वीसी ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है और मामले में जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत, हमारे संवाददाता, एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, कहने को तो जेएनयू जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पर हमेशा ये सांप्रदायिक दंगों का अड्डा बनता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले लंबे समय से लगातार शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला जेएनयू आजकल राष्ट्र विरोधी जो जगह है वो बनता जा रहा है। जिस तरीके से पिछले लंबे समय से लगातार वहां से कई ऐसे मामले सामने आए हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां के दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी जो नारे आए सामने, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जेएनयू है ये विवादित केंद्र भी बनता जा रहा है। जो कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, वो शिक्षा का मंदिर अब विवादित केंद्र बनता जा रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से जहाँ किस तरह के जो विवादित नारेबाजी या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दंगों को भड़काने की योजना भी सामने जो साजिश है वो सामने आती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ब्राह्मण विरोधी नारे के बाद, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की जो हरकतें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त से बाहर है। वही पुलिस को शिकायत भी दी गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है, अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन बार बार जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में जहाँ बच्चे अपनी शिक्षा को लेने जाते हैं, जहाँ बच्चे चीजों को सीखने जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का राष्ट्र विरोधी नारा कहीं ना कहीं सवालों की घेर में चलता है। बिल्कुल अजीत, और जेएनयू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जेएनयू इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इन अवर इंडिया, और ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ से देश के कई बड़े विद्वान निकलते हैं, देश के इंटेलेक्चुअल्स निकलते हैं। तो जिस तरह की आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में हम किस तरह के सुनहरे कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जेएनयू है ये पूरे देश का एक ऐसा यूनिवर्सिटी में से एक है जहाँ से तमाम कई विद्वान, कई नेता, कई मंत्री यहाँ से निकले हैं। या यूं कहें कि इस कॉलेज ने देश की ऐसी रीढ़ की हड्डी दी है जो हमारे देश में एक नया मुकाम हासिल करने वाले बने हैं। अब ऐसे में इस तरह के जो नारेबाजी आते हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं की मानसिकता और वहाँ के जो शिक्षा लेने आते हैं उन छात्रों की मानसिकता को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं इस चीजों को रोकना जरूरी है ताकि जो लोग वास्तव में वहाँ शिक्षा हासिल करने आते हैं उनकी मानसिकता को बहकाने से रोका जा सके, वो गलत जगह से जाने से रोका जा सके। बिल्कुल अजीत, और इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि विरोध के नाम पर यहाँ बार बार विद्रोह ना हो। और इसी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत ने भी बताया कि आए दिन यहाँ पर जिस तरह की वारदातें सामने आती हैं, उससे लगातार जो विरोध है वो विद्रोह में कब तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई घटना जेएनयू से सामने आई हो। जेएनयू में आए दिन कभी छात्राओं के साथ अभद्रता की जाती है, कभी इमारतों में तोड़फोड़ की जाती है, कभी ऐसे किसी विशेष समुदाय के प्रति और विशेष समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो ऐसे में जेएनयू की जो शिक्षा प्रणाली है वो लगातार सवालों के कटघरे में है। फिलहाल इस पूरे मामले में वाइस चांसलर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि जेएनयू में
इस तरह के जो बवाल हैं वो किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और तमाम जांच के आदेश वाइस चांसलर द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।